हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। मतलब हमारे पास लिथियम मेटल है जिसका क्रिस्टल जो है वो कैसा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो बेटा जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में बॉडी सेंटर्ड होना चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड कहने का मतलब क्या है ना। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई, इससे आप समझो बॉडी सेंटर्ड कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो आपके कॉर्नर्स में होते हैं, मतलब एटम्स आपके कॉर्नर्स में होंगे। और साथ ही साथ एटम्स यहाँ पर क्या होगा, एक नॉट एटम्स, एटम, एक एटम आपके बॉडी के सेंटर में होगा। ये जो मैंने डार्क आपको कर रखा है ना, ये आपके बॉडी के सेंटर में है ना। तो ये आपको समझ, जैसे ये आपके रूम है, रूम के एक सेंटर में है ना। और यहाँ पे बेटा जो हम लोग रिलेशन हम लोग एज्यूम करके रखते हैं कि ये जो है ये आपकी एज लेंथ इसकी ए होगी, तो सर एज लेंथ पूरी एक होने वाली है, आपका क्यूबिक है। तो यहाँ पर जो चीज रिलेशन बनाती है, जो हम लोग रिलेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, रेडियस और एज लेंथ में, वो आपकी हेल्प करता है बॉडी डायगोनल। वो आपकी क्या हेल्प करता है बेटा, वो आपकी बॉडी डायगोनल हेल्प करता है। तो बॉडी डायगोनल हमारे किसी भी क्यूब का जो होता है वो आपका अंडर रूट 3 और ए मतलब एज लेंथ होता है। यहाँ पर एज लेंथ हमने ए जूम किया तो ये ए हो जाएगा। अब बॉडी डायगोनल को हम लोग कैसे समझेंगे बेटा, देखो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, ये डायग्राम में हम लोग एकदम से आपके एटम्स जो है ना वो नहीं बना सकते एकदम परफेक्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा सपोज करो ये बॉडी डायगोनल वाली लाइन है, मतलब जो इस अपोजिट कॉर्नर को इस अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइंट कर रही है, ये आपकी ये बॉडी डायगोनल वाली लाइन हो गई। तो बॉडी डायगोनल की लाइन में एक्चुअल में होगा क्या, ये आपका कॉर्नर एटम हो गया है ना, ये आपका बॉडी सेंटर वाला एटम हो गया, और ये दूसरा एक आपका और कॉर्नर वाला एटम हो गया। मतलब ये आपका कुछ ऐसा बना करता है ना। यहाँ पर आपके कॉर्नर्स एटम जो होते हैं और आपके बॉडी सेंटर एटम जो होते हैं वो आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। अब अगर यहाँ पर आप इसका, हमें पता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं है ना, ये जो हमने एटम्स है, एटम की जो आपकी रेडियस होती है बेटा, रेडियस, वो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, वो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि वो आपकी आर रही होगी। यहाँ पे जो आपका रिलेशन बनेगा, देखो क्या, ये बॉडी डायगोनल जो हमारी है इसकी लेंथ हम लोग आर के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, ये आपका आर है। आपको पता है ये पूरा सर्कल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका 2r आएगा और यहाँ पर आपके पास r आएगा। आयनिक नहीं है इसलिए हम लोग r ले लेते हैं। तो ओवरऑल आपका बॉडी डायगोनल जो आने वाला है वो आपका 4r अंडर रूट 3a आने वाला है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आपकी √3/4a आने वाली है। ये हमारा रिलेशन हो जाता है किसके बीच में, रेडियस और एज लेंथ के बीच में। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उसने आगे हमसे क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ यूनिट सेल लिथियम इज 351 पिकोमीटर। मतलब क्वेश्चन में उसने हमें ए की वैल्यू बेटा 351 पिकोमीटर क्वेश्चन हमें दे रखी है। हमें फाइंड करना है एटॉमिक रेडियस, मतलब आर हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, बस आप इसको सॉल्व कर दो। ये आपका √3 मतलब 1.732 हो गया, इसको डिवाइड बाय हमें 4 करना है, और ए की वैल्यू यहाँ पर आपको 351 पिकोमीटर क्वेश्चन में गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। जब कभी भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप कैलकुलेशन में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया करो। जैसे अगर मैं 4 से इस चीज को सॉल्व कर दूं, डिवाइड कर दूं, ये 0 पॉइंट आपका 48, 0.48 ये आपका पास आने वाला है, नियर अबाउट है ना। 4 0 4 4 जा 16, 16 और 1 3, सॉरी 8 क्यों आएगा, 1 3 आया तो 4 3 आप आएगा, तो 0.43 के नियर अबाउट आएगा। मतलब 0.43 कहने का मतलब ये हो गया कि आपसे 1.2 से आपकी ये वैल्यू कम है। तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू जो है वो आपकी कितने आने वाली है, 175 170 के नियर अबाउट आने वाली है। उससे वैल्यू और कम होनी चाहिए, मतलब 150 के नियर अबाउट आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब है। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया करो, उसके बेसिस से आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हमने इजीली कितना इजीली इस कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी जब कभी भी गिवन होते हैं उनमें काफी गैप्स होते हैं। अगर ऑप्शन के बीच में गैप कम है तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो थैंक यू बच्चों।